हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। एजुकेटर श्याम सिंह चैनल पे फिर से एक बार आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज हम फिर एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और उम्मीद करते हैं कि हम कोशिश करें आपको बताने की और शायद अच्छे से आप समझ पाएँ। चूँकि G20 आजकल काफ़ी चर्चे में रह रहा है। चर्चे में इसलिए है क्योंकि आपकी सरकार ने अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले घोषणा किया है कि G20 जो अब दिल्ली में ना होकर वो कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में होगा, जिसको लेकर दुनिया में या फिर आपके पड़ोसी पाकिस्तान में जो काफ़ी वो चिंतित हो चुका है, बहुत परेशान भी है, जिस मुद्दे को लेकर वो काफ़ी परेशान है। तो आप बोलेंगे ये इसलिए चर्चे में रहा क्योंकि सरकार ने हाल ही में ये फैसला किया है कि G20 आप कह सकते हैं कहाँ पे, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में होगा, जो कि स्टार्टिंग में कह दिया गया था कि दिल्ली में होगा। पहला। दूसरा इसलिए चर्चे में है कि ऐसा पहली बार मौका है जब आपका देश G20 समिट को कह सकते होस्ट कर रहा है, यानी इसके पहले कभी भी G20 के सम्मेलन भारत में नहीं हुए थे। तो सबसे बड़ा चर्चा है कि ये भी है। तीसरा आप कह सकते हैं कि 2021 में ही G20 के सम्मेलन भारत में होने वाले थे, लेकिन भारत की सरकार ने इस कह सकते 2021 वाले समिट को वापस ले लिया और इटली को उन्होंने 21 का दे दिया, और इटली वाला जो 2023 में होने वाला था वो समिट भारत ने खुद होस्ट करने का निर्णय लिया। इसलिए 21 जो कह सकते सम्मेलन G20 का हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? इटली में हुआ था। तो आज हम लोग G20 के बारे में जितना हो सके कोशिश करेंगे आपको बताएं। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। आप लोग शेयर ज़्यादा नहीं कर रहे हैं वीडियो को, तो शेयर ज़रूर करेंगे। बाकी एक मोटिवेशनल लाइन हम आपको बोलना चाहते हैं कि अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, अगर मुसीबतें हैं तो मुस्कुरा के चल, आंधियों को पैरों तले दबा के चल, मंजिलों की औकात नहीं तुझसे दूर रहने की, विश्वास इस कदर खुद में जगा के चल। तो चलिए अब हम लोग G20 के बारे में पढ़ते हैं। और G20 में सबसे पहला चीज़ हम कहते हैं कि जो G20 है उसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, स्थापना कब हुआ? आप बोलेंगे 1999 में, पहला चीज़। दूसरा कहते हैं इसके हेड क्वार्टर की बात, यानी इसका मुख्यालय किसी भी जगह पे नहीं है। याद रखेंगे G20 का मुख्यालय कहीं भी नहीं है। ये कह सकते इसकी अध्यक्षता की बात करेंगे तो हाँ, इसके चेयरपर्सन होते हैं, यानी अध्यक्षता की जैसे ही बात करेंगे तो अध्यक्षता वो करता है जिस देश में इसके क्या होते हैं, आप बोलेंगे आयोजन होते हैं। जो देश होस्ट करता है वही देश कह सकते इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कि जो आपका G20 है, ये G20 सबसे बड़ा बात है कि पूरे वर्ल्ड जो आप कह सकते जो वर्ल्ड का ट्रेड है, यानी जो विश्व का व्यापार है, उस विश्व के व्यापार का लगभग कह सकते कितना परसेंट, तो 75% जो हिस्सा है, जिसको कौन लीड करता है, कौन नेतृत्व करता है, आप बोलेंगे G20 ही करता है। दूसरा हम कहते हैं कि जो पूरे ग्लोबल, आप क्या बोलेंगे, जो ग्लोबल आपका GDP है पूरे वर्ल्ड का, उस GDP का कितना परसेंट, तो 80% GDP जो पूरे ग्लोबल पूरे वर्ल्ड का है, उस GDP का 80% जो GDP है वो किस ग्रुप में शामिल है? आप बोलेंगे G20 के ग्रुप में शामिल है। तो हर कह सकते मायने में G20 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण संगठन है और इस सम्मेलन में पूरी दुनिया के निगाहें होती है, और वो निगाहें हम और आपकी दुनिया की तब होगी जब ये सम्मेलन आगामी यानी अगले वर्ष 2023 में जो कहाँ पे होगा, आपके देश भारत में होगा। और सबसे आश्चर्य कि भारत में कहाँ होगा? आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में होगा। तो सबसे चर्चे का विषय यह बना हुआ है, दुनिया के लिए हो और आपके पड़ोसी पाकिस्तान के लिए हो। अब हम कहते हैं कि यहाँ से आगे बढ़ते हैं कि आखिर जो G20 है, इस G20 के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर किया किस किस से मिलके बना है। तो आप बोलेंगे कि इसमें कितने देश हैं, तो आप बोलेंगे 19 देश हैं, और प्लस में आप बोलेंगे क्या चीज़? यूरोपीय यूनियन। क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे यूरोपियन, क्या बोलेंगे? यूनियन के कह सकते जो समूह है वो शामिल है। तो यूरोपियन यूनियन के समूह शामिल है, प्लस में 19 देश शामिल हैं, और ये सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं? तो ग्रुप 20 यानी G20 के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपको पता है कि वर्तमान में हम बात करते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ भी सकता है कि जो आपका यूरोपीय क्या है? यूनियन है। क्या है? यूरोपीय यूनियन है, जिसमें वर्तमान में कितने देश हैं शामिल? आप बोलेंगे 27।
यानी इसके पहले कितने थे, 28 थे, लेकिन आप कह सकते हैं इससे बाहर होने वाला देश कौन है, आप बोलेंगे ब्रिटेन है, यानी यूके है, जो क्या हो चुका है, लगभग 18 में ही बाहर हो चुका था। तो आज वर्तमान में यूरोपीय यूनियन में देशों की संख्या कितनी है, आप बोलेंगे कि 27 देश हैं, ठीक है। तो वो यूरोपीय यूनियन प्लस 19 देश को मिलके ये G20 बना हुआ है। अब हम लोग यहाँ से आगे चलते हैं, आगे क्या चलते हैं कि जो आपका G20 है, इस G20 का सम्मेलन 2022 यानी इस वर्ष का जो समिट है, यानी किसका, आप बोलेंगे G20 का जो सम्मेलन कहाँ पे होने जा रहा है, आप बोलेंगे यह सम्मेलन होगा आपका बाली, यानी बाली कहने का मतलब है आप बोलेंगे इंडोनेशिया। क्या बोलेंगे, इंडोनेशिया, जो इंडोनेशिया के बारे में कहते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश, मुस्लिम पॉपुलेशन जो किस देश का है, आप बोलेंगे इंडोनेशिया का है, जिसकी राजधानी जकार्ता तो थी, लेकिन अब यहाँ की सरकार ने घोषणा कर दिया कि राजधानी हम बदलेंगे, यानी अब इंडोनेशिया की नई राजधानी कहाँ पे होगी, आप बोलेंगे नूर संतारा होगी। कहाँ होगी, नूर संतारा। हम कहाँ कह रहे हैं, इंडोनेशिया की जो नई राजधानी होगी जो कहाँ पे होगा, नू संतारा, यानी नू संतारा इसकी राजधानी होगी। याद रखेंगे किसका, इंडोनेशिया का, जो कौन से द्वीप पर होगा, आप बोलेंगे बोर्नियो द्वीप पे होगा, यानी किस आइलैंड पे होगा, बोर्नियो आइलैंड पे होगा। जो बोर्नियो आइलैंड हिंद महासागर का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा द्वीप है, जबकि इसके पहले राजधानी जो जकार्ता थी वो कौन से द्वीप पे, आप बोलेंगे जावा आइलैंड यानी जावा द्वीप पे अवस्थित था, यानी वो दुनिया का सबसे डेंसिटी वाला द्वीप कौन है, आप बोलेंगे जावा है, जो किसका हिस्सा है, इंडोनेशिया का हिस्सा है। लेकिन नई राजधानी कहाँ बनेगी, आप बोलेंगे नूर संतारा में। बाकी दुनिया का सबसे पुराना कैव यानी दुनिया का सबसे पुराना गुफा जो कहां पे खोजा गया है, आप बोलेंगे इंडोनेशिया में ही ढूंढा गया है। अब देखिएगा, हम बोलेंगे 2022, जो 2022 कह सकते कैवा संस्करण है, तो आप बोलेंगे 17वां है। अब यहाँ से चर्चा में ये है कि जो 18वां होगा अगले साल यानी 2023 में, जो कहाँ पे होगा, तो भारत में होगा। और भारत में जो पहले कहाँ बोला गया था, तो दिल्ली में, लेकिन अभी फिलहाल सरकार ने दिल्ली को स्टे किया है और इसने घोषणा किया कहाँ होने का, तो जम्मू कश्मीर में। यानी इस जम्मू कश्मीर में होने के लिए सरकार ने क्या किया कि जम्मू कश्मीर सरकार को 5 सदस्य वाली यानी 5 मेंबर वाली कमेटी बनाने का आदेश भी दे दिया है, ताकि वो कमेटी वहाँ पे आयोजन का व्यवस्था यानी वहाँ पे कैसे किस चीज़ का अरेंजमेंट किया जाएगा, इस अरेंजमेंट के लिए वहाँ पे 5 कमेटी वाली जो सदस्य की कमेटी बनाने का आदेश किसने दे दिया है, तो सरकार ने दे भी दिया है, जिसको लेकर काफ़ी चर्चे में क्या रहा है, आप बोलेंगे G20 रहा है। तो याद रखेंगे कि जो 18वां G20 है वो कहाँ पे होगा, आप बोलेंगे भारत में होगा, इसको याद रखेंगे। बाकी आपसे पूछेगा कि भारत यानी जो भारत है वो भारत इस G20 का कह सकते अध्यक्षता, क्या बोल रहे हैं, अध्यक्षता की बात करेंगे, यानी इसको कब से मिल जाएगा, तो आप बोलेंगे 1 दिसंबर 2022 से ये कह सकते अध्यक्षता किसको मिल जाएगा, आप बोलेंगे कि ये मिल जाएगा किसको, आप बोलेंगे भारत को मिल जाएगा। ये चीज़ कह सकते हैं। एक वर्ड यूज होता है जो आप कभी कभी सुने होंगे, एक वर्ड क्या होता है ना, G20 ट्रोइका या ट्राइका भी बोलते हैं, ट्रोइका भी बोलते हैं। तो ये ट्रोइका होता क्या है, तो आप बोलेंगे G20 ट्रोइका में 3 देश शामिल होते हैं। 3 देश कहने का मतलब है कि अभी जो G20 होंगे उसके पहले किस देश में हुआ, अभी किस देश में हो रहे हैं और अगले होने वाले किस देश में होंगे, यानी ऐसे तीनों देश को मिला के यहाँ पे क्या बोलते हैं, जी ट्रोइका समूह के नाम से जानते हैं। तो आपसे पूछ भी सकता है कि जी ट्रोइका में वर्तमान में, चूंकि आप कह सकते हैं कि 2021 में G20 का यानी कौन सा सम्मेलन, तो 16वां सम्मेलन जो कहां पे हुआ, तो इटली में हुआ। फिर बोलेंगे 2022 जो कहां पे होने जा रहा है, तो आप बोलेंगे इंडोनेशिया में, जो कैमा होगा 17वां होगा। और आपके देश में जो होगा वो कैमा होगा 18वां होगा, यानी कौन से वर्ष का, 2023 का, जो कहां पे होगा, भारत में होगा। तो जहां पे हो चुका है, जहां पे होगा और जहां पे नेक्स्ट ईयर होने वाला है, ऐसे तीनों देशों के समूह को हम क्या बोलते हैं, G20 ट्रोइका ग्रुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये 3 देश वर्तमान में जी ट्रोइका के मेंबर हैं। और वही पूछेगा कि भारत कब तक इसका मेंबर रहेगा, आप बोलेंगे भारत 2024 तक किसका मेंबर रहेगा, जी ट्रोइका का मेंबर
रहेगा। तो ये G20 जो कह सकते काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको आप अच्छे से देखेंगे और याद भी कर लेंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो G20 का स्थापना कब हुआ, इसमें कितने देश हैं, इसका कहीं भी कह सकते इसका मुख्यालय नहीं है, इसकी अध्यक्षता वही करता है जो देश इसको होस्ट करता है। प्रेजेंट में होस्ट कौन कर रहा होगा, इंडोनेशिया, क्योंकि ये 17वां G20 कहाँ पे होगा, इंडोनेशिया में होगा। जबकि इसके पहले कहाँ हुआ था, इटली में हुआ था। और आपसे पूछेगा कौन सा, 2020 का जो कहाँ पे हुआ था, आप बोलेंगे सऊदी अरब में हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, आप बोलेंगे सऊदी अरब में। एक चीज़ आपको हम बता दें कि जम्मू कश्मीर काफ़ी चर्चे में इसलिए भी रहा है, जिसमें आप कह सकते हैं कि सऊदी अरबिया की एक कंपनी है जिसका नाम है एमआर। क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे एमआर कंपनी है। नाम क्या है, एमआर। जो एमआर कंपनी के बारे में कह सकते हैं कितना, तो 5 लाख वर्ग फुट में, कितना, 5 लाख वर्ग फुट में आप क्या बोलेंगे, शॉपिंग मॉल। क्या बोलेंगे, शॉपिंग मॉल जो कहाँ पे ये बनाएगा, तो जम्मू कश्मीर में, जो काफ़ी चर्चे में रहा है। तो सऊदी अरबिया की एमआर कंपनी के द्वारा कहाँ पे, तो आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में। क्या, तो 5 लाख वर्ग फुट में क्या बनेगा, बहुत बड़े शॉपिंग मॉल जो कहाँ पे बनाए जाएंगे, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर में बनाए जाएंगे। जिस जम्मू कश्मीर में हमने आपको बता दिया था वर्तमान में कितने ज़िले हैं, आप बोलेंगे 20 ज़िले हैं। जिस जम्मू कश्मीर के वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है, आप बोलेंगे मनोज सिन्हा है। और फिर हमने कहा था हाल ही में डिलिमिटेशन कमीशन जो बनाए गए हैं, यानी किसकी अध्यक्षता में, आप बोलेंगे रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में। ठीक है, जो हाल ही में बनाए गए वो डिलिमिटेशन कमीशन यानी परिसीमन आयोग है, जिस आयोग ने जम्मू कश्मीर के विधानसभा सीटों की संख्या कितनी तय की है, आप बोलेंगे 90 सीट। जिस 90 में से जम्मू में कितने सीट है, आप बोलेंगे 43, जबकि कश्मीर में कितने सीट है, आप बोलेंगे 47। कितने हो गए, 90 सीट वहां पे निर्धारित किए गए हैं। कहां के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। और वही जगह हमने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक, क्या बोलेंगे, नॉर्थ इंडिया का पहला बायोटेक पार्क जो कहां पे खोला गया है, आप बोलेंगे जम्मू कश्मीर के हिस्सों में खोला गया है। यहां तक आपको याद हो जाना चाहिए, बाकी ज़्यादा लंबा वीडियो हम ना बनाते हुए उम्मीद करते हैं कि मेरा शायद ये टॉपिक जो हम आपको बताए आपको अच्छे समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो का आप इंतज़ार कीजिए, हम अच्छे से फिर तैयारी के साथ आपको हम अगला कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक आपको हम बताएंगे। फिलहाल इतना के लिए, आपको समय देने के लिए, आपने हमें सुना देखा, धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।